नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, कैसा लगा कमेंट तो आप लोग हमेशा किया करो वीडियो के लास्ट में। और शानदार सवाल आगे एग्ज़ाम में कैसे बनेंगे उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने एक सवाल के बारे में बात की है, लास्ट क्लास में हमने एक सवाल के बारे में बात की है कि हमारे पास यदि 20वां पद दे, 25वां पद दे, 30वां पद दे, इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे। एक सवाल लास्ट क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ, और सवाल हमारे कैसे बनेंगे उनके बारे में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो आप लोग कंप्लीट ही वीडियो देखना, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल है, करने की हम लोग उसको कोशिश करते हैं। देखो, यदि हमारे पास संख्या, सवाल क्या लिखा है, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 प्लस हमारे पास कहाँ तक है 15वां पद, हमें यहाँ तक निकालना है, इसका मान क्या होगा। अब यदि हमारे पास देखो इस प्रकार की संख्या लिखी हुई है, यदि इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/1 - 1/4। तो हमारे पास डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये सही है या फिर गलत पता कैसे लगेगा, यहाँ पर पता लगेगा कि अंतर हमारे पास कितने का है। अंतर आप लोग देखोगे, अंतर हमारे पास लिखा है यहाँ 3 का, और यदि यही अंतर हमारे पास ऊपर दिया गया है, यानी यहाँ पर लिखा है अंश में, तो हमारे पास उसको डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और यदि नहीं दिया है तो उसमें हम लोग अंतर बनाते हैं। ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, हमारे पास अंतर बनाने के लिए ऊपर 3 करना होगा, तो 3 से हम लोग क्या करते हैं, 3 से ही गुणा करते हैं नीचे, और 3 से ही हम लोग भाग करते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन जो ये 3 है, ये 3 यहाँ से हट जाता है, कहाँ आ जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। तो यहाँ केवल और केवल कितना बनता है, बचता है 1/3 ही बचता है। ऐसे ही कंप्लीट सीरीज हम लोग देखते हैं, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, और यहाँ भी कितने का अंतर है, 3 का। लेकिन हमारे पास यदि हम लोग 15वें पद की बात करते हैं, 15वें पद में कितना अंतर होगा, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना होगा कि हमारे पास पहले तो हमें ये निकालना होगा इस सीरीज का 15वां पद क्या है, ताकि हम लोग पता लगा पाएँ कि हमारे पास लास्ट में डिफरेंस 3 का है या फिर नहीं। तो उसके बाद हम लोग ऐसे सारी संख्याओं को लिख लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन 15वां पद निकालने का तरीका क्या है, इसके 2 तरीके हैं, दोनों से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे 1, 4 और 7 इस प्रकार की संख्याएं दी गई हैं। पहले क्या दिया गया है, 1 है, 4 है, 7 है, और कहाँ कौन सा पद निकालना है, 15वां पद। एक तो तरीका हमारे पास ये है। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कैसे, यदि हम लोग सेकंड वाला लेते हैं 4, 7, 10, 4, 7, 10, और कहाँ तक निकालना है, 15वां पद। तो हमारे पास क्या होंगे, यदि इससे हम लोग बात करते हैं तो ये 15वां पद क्या होगा, और यहाँ हम लोग बात करते हैं तो 15वां पद हमारे पास क्या होगा। तो ये श्रेणी कौन सी है, तो ये श्रेणी है हमारे पास समान अंतर की। तो हमारे पास 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, आगे भी 3 का होगा, और आगे भी 3 का ही अंतर यहाँ पर होगा, क्योंकि समांतर श्रेणी में अंतर समान होता है। तो समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंतिम पद लास्ट में हमने लिखा था a + n - 1 × d। a क्या है, पहला पद, तो 1, और n कौन सा है, 15वां -1, यानी n का मतलब है वां पद। तो 15वां पद हमें निकालना है, और d यानी 3, इनका डिफरेंस। यहाँ क्या होगा, यहाँ आएगा हमारे पास 14, और 42, और एक यहाँ 43। ये तो 43 है हमारे पास। जब हम लोग लिखते हैं इसको 1, 4, 7 इस प्रकार की सीरीज लिखते हैं, तो हमारे पास यहाँ जो प्राप्त होगा, यहाँ ये वाली जो सीरीज होगी, यहाँ 1/ कितना प्राप्त होगा, 43, और हमारे पास अंतर यहाँ से अगला कितना है, 3 का, तो यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास 46, 46। ऐसी सीरीज हमारे पास आएगी यदि हम लोग पहला लेते हैं। लेकिन हम लोग दूसरे से, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन रहता है दिमाग में
मैंने देखा है ऑफलाइन भी, जब मैं आप पढ़ाता था पहले, तो मैंने तब भी ये देखा था कि क्योंकि हमारे पास एक चीज़ बता दी तो दूसरे का कन्फ्यूज़न रहता है, तो सेकंड वाले से भी हम लोग इसको निकालते हैं। तो अब हम सेकंड वाले से बात करते हैं 15वां पद क्या होगा। यहाँ पर देखो a का मान कितना है 4 और हमारे पास n का मतलब है 15 माइनस के 1 और डिफरेंस कितने का है हमारे पास 3 का डिफरेंस है। तो हमारे पास यहाँ क्या होगा 14 तिया 42 प्लस के 4, ये कितना आया हमारे पास 46। 46 हमारे पास आया, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना आया था 43। ये 46 किसका है, ये 46 है 4 7 10 के साथ का। तो 46 यहाँ पर ये आया, लेकिन उससे पहले 3 कम वाली संख्या लिखनी है जो 43 आएगी। चाहे आप लोग पहले से निकाल लो चाहे दूसरे से, आंसर सेम ही आना है। तो अब आप लोग मुझे बताओ क्या इसको आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो या फिर नहीं। सवाल हमारे पास क्या बन गया है, ये सवाल बन गया है और ये वाली सीरीज बन गई है। तो अब आप लोग मुझे बताओ, हमारे पास जैसे ये लिखा हुआ है कि अंतर ऊपर हमारे पास 3 का नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट सीरीज़ में 3 से ही गुणा और 3 से ही हम लोग भाग कर देते हैं। और हमारे पास 1 इंटू 4 प्लस के 1/4 इंटू 7 प्लस के 1/7 इंटू 10 और प्लस के लास्ट कौन सा 1/43 इंटू 46। उसके बाद ये 3 तो कहाँ चला जाता है, ये 3 जब सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3, तो यहाँ केवल और केवल क्या बचता है 1/3 और यहाँ बाहर 1/3 ही बचेगा और ऊपर क्या बच जाएगा 1/1 और लास्ट में क्या बनेगा 1/46। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा 45 और नीचे 46 गुणा 3, ऊपर यहाँ 15 और आंसर क्या होगा 15/46। तो अब हम लोग गुणा करने की बजाय डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, यहाँ अंतर देख लेते हैं कितने का है। पहला और लास्ट वाला देखते हैं उनका डिफरेंस कौन सा, पहला और लास्ट वाला, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इस बॉक्स में। पहला और लास्ट वाला देखते हैं। पहला 1/1 माइनस के 1/46, अंतर सेम नहीं था तो बाहर उतने से 1/3 में हम लोग क्या कर देते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या होगा 45/46 गुणा 1/3 और 3 से ये कट जाएगा 15 बार 15/46 हमारे पास यहाँ इसका आंसर होगा। आप लोग मुझे बताओ क्या इसको समझ पाए हो या फिर नहीं। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान सवाल हो जाएंगे। ये तो कंप्लीट समझाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आप लोग करोगे तो बिल्कुल आसान सवाल होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। हाँ ना आप लोग बोला करो जब आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि कॉपी किताब साथ रख के करो और उसी से आप लोग हाथ के हाथ लिखने की भी कोशिश किया करो। इस प्रकार के सवाल भी दे देता है एग्ज़ाम में, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंटों में लिखता है और उसमें पूछता है कि कौन सा सही है, पहला सही है या फिर दूसरा सही है। करना क्या है, बिल्कुल आसान सवाल है। देखो इसमें पेन भी चलाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने बेसिक से इसको किया है तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये है बेसिक ही। उसको आप लोग ट्रिक के साथ ही समझ लो या बेसिक के साथ समझ लो। स्टेप गायब आप लोग कर दोगे तो वो ट्रिक हो जाएगी, बाकी स्टेप लिखोगे तो बेसिक हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, कौन सा पॉइंट सही है, सेकंड वाला या फिर फर्स्ट वाला। देखो यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ की डिफरेंस की, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, इसमें डिफरेंस 2 का, यहाँ 2 का और यहाँ पर कितने का डिफरेंस 2 का। ऊपर भी डिफरेंस 2 का ही होना चाहिए, तो हमारे पास ऊपर डिफरेंस 2 का नहीं है, तो हम लोग 2 का डिफरेंस बनाएंगे। तो हमारे पास इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/2 12/13। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 12/13 के बराबर है, तो ये 12/13 के बराबर नहीं है, क्योंकि इसके साथ 1/2 भी है, 6/13 के बराबर है। तो पहला तो क्या हो जाएगा हमारे पास गलत। लेकिन दूसरे की हम लोग बात करते हैं, दूसरा क्या होगा, सेकंड में अंतर देखना है। अंतर कितने का है, अंतर हमारे पास 1 का है और ऊपर भी कितना दिया गया है 1। तो हमारे पास डायरेक्ट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/1 माइनस के 1/13। ये कैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये है हमारे पास, इसको इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं कंप्लीट
1/1 माइनस के 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ये कटते रहते हैं, ये कटते रहते हैं और फर्स्ट और लास्ट का यहाँ पर बच गया। यदि ये दोनों ही सीरीज हैं तो ये 3 सीरीज हैं तो, लेकिन लास्ट वाली सीरीज कितनी है 1/11 इंटू 13 की। 11 इंटू सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 12 इंटू 13 कर लेना, क्योंकि 12 गुणा 13 डिफरेंस 1 का होना है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा 13। तो आंसर हमारे पास पहला बचेगा और लास्ट का डिफरेंस क्योंकि ऊपर सेम ही है, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 12/13। आंसर यहाँ आपको नहीं निकालना था, यहाँ सिर्फ आपको ये पता करना था कि ये जो सामने आंसर लिखे हुए हैं यही आंसर होंगे या फिर नहीं। आप लोग इसको देख लो ये कितने जल्दी हुए, क्या ट्रिक थी, क्या बेसिक था। स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका, फिर हम लोग अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है, कोशिश करो आप लोग करने की और ध्यान से आप लोग इसको पढ़ना, तभी ये सवाल हो पाएगा। है बिल्कुल आसान, लेकिन ध्यान से आप लोग उसको पढ़ना। क्या है हमारे पास सवाल? हमारे पास सवाल लिखा है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/1 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/7 इंटू 10। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, देखो कैसे होगा, कहाँ तक निकालना है 20वां पद तक हमें ये सवाल फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसका 20वां पद? सबसे पहले मैंने कहा है डिफरेंस देखो यहाँ कितने का है, यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का, यानी कितने का अंतर है, अंतर हमारे पास है 1 का। यहाँ कितने का है 3 का, यहाँ 1 का, यहाँ कितने का है हमारे पास 3 का और यहाँ 1 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि हमारे पास जैसे डिफरेंस 1 का है तो ऊपर लिखा है 1, 3 है तो यहाँ 3 नहीं लिखा, यहाँ 1 है 1 लिखा, यहाँ 3 डिफरेंस है लेकिन 3 यहाँ नहीं लिखा। तो हमारी सीरीज आप लोग देखोगे कैसे बन रही है। हमारी सीरीज क्या इस प्रकार से बन रही है, एक ये होगा फिर ये होगा उसके बाद फिर ये है। तो हमारे पास एक सीरीज तो किस प्रकार की बन रही है 1 इंटू 2 प्लस 1/2 2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ये वाली सीरीज बन रही है। प्लस आधी सीरीज हमारी कैसी बन रही है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10। तो आधी सीरीज हमारी कैसी है, आधी सीरीज तो हमारी इस प्रकार की है 1 के डिफरेंस की, और आधी सीरीज हमारे पास कैसी है, आधी सीरीज हमारे पास 3 के डिफरेंस की है। तो 10 पद हमारे कैसे हैं, ध्यान से आप लोग समझना। यहाँ तो 10वां पद होगा और यहाँ भी हमारा 10वां पद होगा। पद कितने हैं, पद हमारे पास हैं 20। आधे पद कैसे हैं, आधे डिफरेंस 1 के हैं और आधे हमारे पास कैसे हैं 3 के डिफरेंस के हैं। तो आप लोग मुझे बताओ ये 10वां पद यहाँ पर क्या होगा और 10वां पद यहाँ पर क्या होगा। जो ये सवाल है क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर नहीं? तो बिल्कुल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आधे पद 1 के डिफरेंस के और आधे ही हमारे किसके हैं 3 के डिफरेंस के। तो 10वां पद यहाँ हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा 10वां पद 1 2 3 तो 10 ही होगा, ओबियसली बात है। निकालना चाहो तो निकाल लो, यहाँ पर 10 आएगा। कैसे आया 10, ए 1 एन 10वां और डिफरेंस 1 का है तो 10 आया हमारे पास। तो यहाँ पर डिफरेंस 1 का है तो 1/1 और माइनस के यहाँ सीरीज इस प्रकार की बनेगी 10 गुणा 11, क्योंकि पहले वाले पद के साथ 10 है, अगला पद 11 है तो 1/11। एक तो ये बनेगा हमारे पास, यहाँ कितना बच जाएगा 10/11। इस टर्म का मान कितना होगा 10/11 और यहाँ पर 10वां पद 1 प्लस के 10 माइनस के 1 इंटू 3, यहाँ कितना होगा, यहाँ होगा 9 × 27 और 1 28। तो पहले पद के साथ 28 है और अगला वाला जो हमारे पास ये वाली सीरीज यहाँ 28 इंटू 31 ये हमारे पास बनेगा। तो हमारे पास डिफरेंस कितने का है 3 का। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पहला और आखिरी वाला लिख लो। डिफरेंस ऊपर दिया नहीं था तो इससे हम लोग क्या करेंगे, उस डिफरेंस से इस प्रकार से
गुणा कर देंगे, बिल्कुल आसान सवाल हो जाएगा। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। आंसर क्या होगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 10/31। 10/31 का मतलब है ऊपर बचेगा 30 और 3 से 10 बार ये कट जाएगा, 10/31। और हमारे पास यहाँ क्या बचा है, 10/11 प्लस के 10/31 ये बचा है। इसका आंसर क्या होगा, आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 420 बटे ये कितना होगा, 1 और 11 33 और 1 34। ये हमारे पास इसका आंसर होगा 420/341 हमारे पास आंसर होगा। ऐसे हम लोग वहाँ पद से सवाल हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हमारे पास 2 सीरीज के थे, लेकिन यही सीरीज ऐसे आ जाए जैसे एक पद में तो गुणा 2 यानी 2 पद दिए हैं मल्टीप्लाई में नीचे, अगले पद में 3 पद दिए हैं, फिर 2 दिए हैं, फिर 3 दिए हैं, फिर 2 दिए हैं, फिर 3 दिए हैं, उनको भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लास्ट अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे उस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग कर पाओगे। कोई भी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन क्या बेसिक होता है, कैसे हम लोग उसको सवालों को कर सकते हैं, उनके बारे में मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया है कि हमारे पास कैसे हम लोग सीरीज के सवालों को कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे यदि 2 पद के साथ 3 आ जाएं तो उनको हम लोग कैसे करते हैं। वो भी होता है ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या है उनमें डिफरेंस, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं और अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो और लाइक भी किया करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई आप लोग कीजिए।